ओम सभी को नमस्ते जी। संध्या स्वाध्याय में, संध्या परिचय में हम सब अंग स्पर्श के मंत्रों का अवलोकन कर रहे हैं। अंतिम मंत्र है ओम कर तल कर पृष्ठे। इस मंत्र के साथ हाथ में जल लेकर पहले करतल को मिलाया जाता है, दूसरा हाथ इस प्रकार इसके ऊपर रखा जाता है। हाथ को ऐसे करके और जल आ गया अब यहाँ पर, और इस हाथ को सीधा इस प्रकार ले जाकर और कर पृष्ठ तक मिलाया जाता है। यानी जो जल यहाँ कर तल पर रखा है, इस जल को कर पृष्ठ तक पहुँचाया जाता है। भावना क्या है? जल का कार्य शुद्धिकरण का है, तो प्रथम तो यही है भावना कि हमारा कर तल और कर पृष्ठ दोनों शुद्ध हों, पवित्र हों। अब कर तल की और कर पृष्ठ की शुद्धता किसमें है, ये हमें विचार करना होगा। भौतिक शुद्धता की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक शुद्धता की बात कर रहे हैं, केवल बाह्य शुद्धता की बात है, या अन्य भी कोई गूढ़ रहस्य है? इन हाथों का आभूषण किस लिए है? हाथों का महत्व क्या है? इन हाथों से यदि हम कोई शुभ कर्म करते हैं तो हाथों की सुंदरता है, हाथों की पवित्रता है। हस्तस्य भूषणम दानम। हाथों का आभूषण क्या है? इनका आभूषण दान देना है। तो कहा कि कर तल कर पृष्ठे। जब किसी से कुछ मांगना हो, जब लेना हो, तो कर तल दिखाई देता है, ये दिखाई देता है, हमें हाथ फैला देते हैं, लाओ जी हमें भी दो। और जब किसी को कुछ देना होता है तब कर पृष्ठ हमें दिखाई देता है, देते समय कर पृष्ठ दिखाई देता है। मंत्र की भावना यही है कि हम केवल लेने का प्रयास ना करें, अपितु देने का भी प्रयास करें। क्या दें हम, किसे दें हम, यह विचार का प्रश्न है। और सर्वोत्तम जो कार्य है इन हाथों के द्वारा किसी निर्बल असहाय की रक्षा करना, सहायता करना, सेवा करना, शुश्रूषा करना, दान देना, विद्या प्राप्त करनी। विद्या भी हम लेते ही हैं, हम परस्पर भी एक दूसरे के ऋणी रहते ही हैं। एक दूसरे से प्रातः जागरण से रात्रि शयन काल तक हम व्यवहार में अनेकानेक व्यक्तियों की सहायता लेते हैं, अनेकानेक व्यक्तियों की सहायता करते हैं। तो सहायता लेना करतल है, सहायता करना कर पृष्ठ है। यही इन हाथों की वास्तविक सुंदरता भी है। और यदि इन्हीं हाथों से हम कोई पाप कर्म करते हैं, किसी का गला दबाते हैं, किसी के अधिकार का हनन करते हैं, किसी के धन का हनन करते हैं, तो ये हाथों का दूषण है, मलिन हो गए हैं, हाथ गंदे हो गए हैं, मलिन हो गए हैं, दूषित हो गए हैं। अब कैसे पवित्र करेंगे? तो ये मलिनता नहीं है जो मिट्टी आदि की है, कीचड़ की है, या बाह्य मल की मलिनता से। जो हाथ मलिन हो जाते हैं उन्हें तो जल शुद्ध पवित्र कर देगा, लेकिन जो कर्म दूषित हो गए हैं इन हाथों से, उसकी शुद्धता कौन करेगा? उसकी शुद्धता विद्या करेगी, उसकी शुद्धता परोपकार करेगा, उसकी शुद्धता दान करेगा। तो अब इन हाथों से हमें बहुत बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, हमें मुक्ति तक पहुंचना है, बहुत सारे निष्काम कर्म करने हैं। इसलिए इसके पूर्व का जो मंत्र है वो बाहुभ्याम यशो बलम, इन बाहुओं में यश हो, बल हो। और ये करतल और कर पृष्ठ इसी भावना को यहाँ दर्शा रहा है, इसी भावना का यहाँ उद्घाटन कर रहा है
कि हम परस्पर एक दूसरे की सहायता करते रहें, लेते रहें और आगे अपने उस मार्ग पर बढ़ते रहें। बिना सहायता किए और बिना सहायता लिए हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इस मार्ग में अनेकानेक व्यक्तियों से सहायता लेनी भी है और अनेकानेक व्यक्तियों की सहायता हमें करनी भी है। यही इस मंत्र की भावना है कि हम केवल लेने का विचार न रखें, अपितु दूसरों को देने का, उनकी रक्षा, सेवा, सहायता का भी संकल्प लें।